नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य की जो राजनीतिक तपिश है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं के बीच जाके पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा ने पूरी हाईकमान को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। खुद प्रधानमंत्री लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं और जिलों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि बसपा की मुखिया और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती इस चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं है। अगर 90 दिनों के कार्यकाल 90 दिनों के उनके एक्टिविटी की बात करें तो मायावती ने 90 दिनों में सिर्फ 3 चुनावी बैठक की है, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 1 परिनिर्वाण रैली की है। जबकि इस 90 दिनों में मायावती ने 120 ट्वीट किए हैं। तो मायावती चुनाव में सक्रिय नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ट्विटर के जरिए वो कई बार सरकार को, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे कृषि कानून का हो, चाहे अयोध्या में जो जमीन घोटाले का मामला सामने आया था। तो मायावती खुद सक्रिय नहीं है, लेकिन ट्विटर के जरिए लगातार सरकार को घेरती रही हैं। लेकिन लोग उनको इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पहले के चुनावों में मायावती एक्टिव हुआ करती थी, वो लगातार जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती थी, उनकी बड़ी रैलियां होती थी। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ चुका है, लेकिन मायावती की अगर चुनावी रैली की बात करें तो अब तक मायावती की एक भी चुनावी रैली नहीं हुई है। और जिस तरीके से मायावती सक्रिय नज़र नहीं आ रही है, इसको लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुटकी ली है। गुरुवार को मुरादाबाद में अमित शाह ने कहा कि बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं गई है, ये भयभीत हैं। बहन जी चुनाव आ गए हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में यह ना कहिएगा कि मैंने प्रचार नहीं किया था। तो जिस तरीके से मायावती एक तरीके से कह सकते हैं कि घर में बैठी हुई हैं और ट्विटर के जरिए अभी तक एक्टिव नज़र आ रही हैं, लेकिन और पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं, रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं जिलों के। तो मायावती की चुटकी अमित शाह ने भी ली है। हम आपको बता दें कि बड़ी रैलियों के लिए पहचानी जाने वाली मायावती 9 अक्टूबर को काशीराम स्मारक स्थल पर परिनिर्वाण दिवस मनाया था। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन ये चुनावी रैली नहीं थी क्योंकि ये काशीराम स्मारक स्थल पर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। हालांकि पार्टी से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए जो जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो ब्राह्मणों की एक राजनीति शुरू हुई। इसको लेकर के मायावती ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए भी कदम उठाया। इसकी जिम्मेदारी जो है सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई थी और महिलाओं ब्राह्मण समाज की महिलाओं को उनकी पत्नी सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा ने वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए संबोधित भी किया था। तो ब्राह्मण लोगों को जोड़ने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो खुद नहीं एक्टिव हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी थी। हम आपको बता दें साल 2017 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में मायावती ने 19 सीटें जीती थी। कोर वोट बैंक ओबीसी के सहारे चुनाव में तेवर दिखाने वाली मायावती के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल था। बसपा के कई बड़े चेहरे जो है वो पार्टी से अलग जा चुके हैं। अगर इसमें बात करें इंद्रजीत सरोज की, चाहे लालजी वर्मा की, इन्होंने बसपा का साथ छोड़ दिया। हाल ही में हरिशंकर तिवारी भी अपने बेटों के और भांजों के साथ बसपा को छोड़ सपा में की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। जिस तरीके से मायावती कह सकते हैं कि घर में बैठ के राजनीति कर रही हैं, चुनाव में सक्रिय नहीं दिख रही हैं, उसको लेकर के एक सवाल भी उठता है, क्या वो सीबीआई या ईडी के छापों से डर रही हैं या उन्हें किसी प्रकार से भयभीत किया गया है कि वो चुनाव में निकल नहीं रही हैं। कोई बड़ी रैली अभी तक मायावती की देखने को नहीं मिली है। हम आपको बता दें साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश की। साल 2017 में दलित ब्राह्मण एकता के नाम पर एक सम्मेलन भी मायावती ने कराया था, लेकिन इस बार अभी तक मायावती की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पहले वो जातिगत समीकरण बना के रैलियां करती थी, लेकिन इस बार वो एक भी रैली नहीं की हैं। इसी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती अब तक रैली में खुद नहीं निकली हैं या उन्हें किसी प्रकार से छापों का डर है, सीबीआई ईडी की किसी प्रकार की कार्रवाई का डर है। लोग अब मायावती को ढूंढ रहे हैं। जो बसपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे उनका भी जनाधार पार्टी की दिग्गज के सक्रिय न होने के चलते घटता हुआ नजर आ रहा है।